डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल के हवाले से वर्ड और एक्सेल हम कर चुके हैं। अब ये थर्ड पोर्शन है प्रैक्टिकल का, और ये है पावर पॉइंट के हवाले से, यानी प्रेजेंटेशन अगर आपने को बनानी तो उस हवाले से। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो नॉर्मली इसमें फ़र्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट कि पावर पॉइंट होता क्या है। तो पावर पॉइंट को ओपन करने का वही तरीका है कि आप यहाँ सर्च में जाके पीपीटी लिखते हैं आप, तो आपको आसानी से ये सर्च होके मिल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाएं तो आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर आप टाइप लिखते हैं पीपीटी लिखते हैं तो तब भी मिल जाएगा, पावर पॉइंट लिखते हैं तो भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों केस में आपको ये पावर पॉइंट, इसको डबल क्लिक करके ओपन करें। फर्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होगा वो ये होगा सामने। इसमें आपको नज़र आ रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे स्टाइल्स भी दिए हैं कि अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए कुछ, जैसे मैं अभी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ, सपोज़ मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ, तो अब ये जो प्रेजेंटेशन ओपन हुई है इसके अंदर कोई स्टाइल नहीं है। ठीक है, कोई स्टाइल इसके अंदर नहीं है। मैं नया इसके अंदर पेज ऐड करता हूँ, तो यहाँ राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड, एक और स्लाइड आ जाएगी, न्यू स्लाइड पे एक और स्लाइड आ जाएगी, तो सब ब्लैंक हैं। लेकिन अगर मैं दोबारा नई फाइल ओपन करता हूँ न्यू, और उसमें देखें तो ये ब्लैंक भी आ रहा है और नीचे वही चीज़ें ऐसे शो हो रही हैं। कंट्रोल न्यू करता हूँ मैं, और यहाँ से देखें तो ये अगेन, अब इसमें मैं अपनी मर्ज़ी की कोई थीम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ये स्टाइल यहाँ मैं आप एक सैम्पल के तौर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ गैलरी, ये वाला या ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे ओपन करता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो आएंगी स्लाइड्स उस सब में ये थीम होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं न्यू स्लाइड एंटर करूँ, न्यू स्लाइड एंटर करूँ तो ये बताने का मकसद ये है कि आप वर्ड के अंदर यानी पावर पॉइंट के अंदर एक ब्लैंक शीट भी ओपन कर सकते हैं, जैसे ये चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो अवेलेबल हैं उनमें से कोई थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट जो है वो देखा है कि पावर पॉइंट क्या है। अब पावर पॉइंट का आपने इंटरफेस देखा होगा, ये इंटरफेस वर्ड के इंटरफेस से इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेस है वो बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन है। इसके अंदर जो नए स्लाइड भी आ रही हैं तो उसमें देखें तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं है लिखने की, राइटिंग के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। वर्ड के अंदर हमारे पास पूरे पेजेस लिखे जा सकते हैं, नेक्स्ट पेजेस लिखे जाए, बुक वगैरह लिखनी है, कुछ भी लिखना है तो आप वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन पावर पॉइंट में हमारे पास लिखने की स्पेस इतनी नहीं है। यहाँ सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं समझाने के लिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो किस हवाले से है, तो आप उसके 2-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप ख़ुद वर्बली उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ सब कुछ स्लाइड्स में लिख के देने की डिटेल लिखने की ज़रूरत होती है, यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके एक सामने एक प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। अब ये देखें तो ये एक प्रेजेंटेशन है जिसमें आप देखेंगे ये एक स्टाइल बना हुआ है। ये इंटरनेट से इस तरह की बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं, जैसे ये एक थीम है, इस तरह की बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं। इसमें आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है। बाकी इससे रेलिवेंट डिटेल्स जितनी भी होंगी वो ख़ुद उनको वर्बली बोलनी पड़ेगी। ये प्रेजेंटेशन इसलिए होती है, ये पावर पॉइंट इसलिए होती है कि आप लोगों के सामने, ऑफिसर्स के सामने, स्टूडेंट के सामने, या अगर बैंक में आए तो अपने कोलीग्स के सामने, टीचर हैं तो स्टूडेंट के सामने, कोई ऐसा टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उनको विजुअली वो दिखाना भी चाहते हैं। ठीक है, विजुअली उनको आप दिखाना भी चाहते हैं और साथ वो चीज़ें एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे इस स्लाइड में यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। अब वो जब बोलेगा ना, इसके ऊपर बात करेगा गैदरिंग द डेटा, तो वो यहाँ तो सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ है, ये गैदरिंग द डेटा कैसे होगी, ये इसमें क्या क्या स्टेप होंगे, वो सारा वर्बली एक्सप्लेन करेगा। फिर फिल्टरिंग द डेटा, ये सिर्फ वो एक लाइन बोल देंगे, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन वो वर्बली करेंगे, और ये स्क्रीन जो है सबके सामने शेयर हो रही होगी। ठीक है, इसको सबके सामने शेयर करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ ये बिल्कुल यहाँ पे स्लाइड शो दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको स्लाइड शो कर दें तो ये फुल स्क्रीन हो जाती है। फुल स्क्रीन का मतलब है अब आप जिसको दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, ये फुल स्क्रीन पे नज़र आएगी। एरो के बटन से आप नेक्स्ट करते जाएँ, एरो के अंदर नेक्स्ट दबाएँ, ये जो लेफ़्ट साइड वाला बटन, राइट साइड वाला बटन, उसको दबाते जाएँ तो नेक्स्ट होता जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस जाना है तो आप लेफ़्ट वाला बटन दबा दें। इसमें आप देख सकते हैं कि आप
पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर के साथ आप इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के ये नोट्स ऐड पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। ये पिक्चर ऐड की हुई है, उसकी एक्सप्लेनेशन, इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई जा सकती हैं। ये समझाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अगर आप किसी को कोई लेक्चर देना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो उस हवाले से ये एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। तो अभी हमारा लेक्चर सिर्फ इतना है कि इसमें हमने ये देख लिया कि पावर पॉइंट एक ऐसा ये टूल है क्या, ये किस लिए यूज़ होता है। ये हमारी एक प्रेजेंटेशन हो गई। इस हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यूज़ करना देखेंगे।